हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हम इतने दिनों से भगवान जी की कहानियां सुन रहे थे, कभी राम जी की, कभी कृष्ण जी की, कभी गणेश जी की। तो मैंने सोचा आज आपके लिए सिंपल स्टोरी लाई जाए, किसी भगवान की नहीं, सिंपल स्टोरी। तो आज की जो कहानी है वो है गरीब किसान और कंजूस जमींदार। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे, उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह बहुत काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता। मजदूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीन थी। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। किसान के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजदूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दे दिए तो यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए उसे अपने खेत में काम कर लगा देता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजदूर भी, कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने रामू से कहा, देखो रामू, मैं कर्ज तो नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूंगा। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूंगा। पर मालिक, दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं, ऐसा जमींदार ने बोला। मजदूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वो था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर लिया। यह देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने के काम तो इसने 2 ही महीने में कर लिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू, यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकालें, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों से आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया है। रामू जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही कर्म चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार से भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भुला भला कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने कहा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चले जाऊं,
मुझे घर पर ना देखकर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद वह जब अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, मतलब रामू वहाँ नहीं था। लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक जमींदार ने कहा, मालिक आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नज़र से आगे रामू की जान की परवाह न कर उनसे उछल गया, मतलब रामू की नज़र से ना बचे और रामू ने अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू की बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ था। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। ये देख जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छे पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। तो मॉरल क्या मिलता है इस स्टोरी का, जल्दी से चार्ट में लिखो। चलो मैं बताती हूँ। कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी करोगे तो अच्छाई मिलेगी, अच्छाई करोगे तो अच्छाई मिलेगी, बुराई करोगे तो बुराई मिलेगी। चलो आज मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाती हूँ, ठीक है। तो दूसरी कहानी है गीता का रहस्य। एक बार महात्मा गांधी के पास एक व्यक्ति गीता का रहस्य जानने के लिए आया। उसने महात्मा गांधी से गीता के रहस्य के बारे में पूछा। गांधी जी उस समय फावड़े से आश्रम की भूमि खोद रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति को पास बैठाया और फिर से आश्रम की भूमि खोदने लग गए। इसी तरह काफी समय हो गया, लेकिन गांधी जी उस व्यक्ति से कुछ नहीं बोले। आखिर में अकेले बैठे बैठे परेशान होकर वह व्यक्ति महात्मा गांधी से बोला, मैं इतनी दूर से आपकी ख्याति सुनकर गीता का मर्म जानने आया था, लेकिन आप तो केवल फावड़ा चलाने में लगे हुए हैं। गांधी जी ने उत्तर दिया, भाई मैं आपको गीता का रहस्य ही समझा रहा था। महात्मा गांधी की बात सुनकर व्यक्ति बोला, आप कहाँ समझा रहे थे, आप तो एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। गांधी जी बोले, बोलने की आवश्यकता नहीं है, गीता का मर्म यही है कि व्यक्ति को कर्म योगी होना चाहिए, बस फल की आशा किए बगैर निरंतर कर्म करते चलो, यही गीता का मर्म है। गांधी जी के इस उत्तर को सुनकर व्यक्ति को गीता का रहस्य समझ में आ गया। तो दोस्तों, व्यक्ति को फल की चिंता किए बगैर हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। इतना इसका मतलब यह कतई नहीं कि कुछ काम करने में लग जाओ बाद में जेल जाना पड़े, मतलब कुछ ऐसा फालतू काम करो, कर्म वही करना चाहिए जो अच्छा हो। तो मोरल क्या है, कोई काम हमने स्टार्ट किया और हम बार बार फल के बारे में ही सोचते रहे, यह गलत है। इससे हम उस काम को करने में सही से ध्यान नहीं लगा पाएंगे और उसमें असफल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करो, फल अपने आप अच्छा मिलेगा। द हार्ड वर्क यू डू यू विल गेट एज पर द रिजल्ट, मतलब जितना हार्ड वर्क करोगे वही तुम्हारे को उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हमने मॉरल स्टोरी सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनाने वाली हूँ। आपको मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई कहानी सुनने की इच्छा हो तो कमेंट में लिख कर बता देना।